जब लक्ष्य बड़ा हो तो त्याग भी बड़ा करना ही पड़ेगा। आप सोचते हैं कि हम भी राम भगवान या अर्जुन, कर्ण, एकलव्य बन जाए, तो सबसे पहले उनके बारे में जानना ही चाहिए। कहा जाता है कि एकलव्य पूरे निष्ठा से गुरु द्रोणाचार्य को गुरु मानता था। अर्जुन पूरा जीवन समर्पित कर दिया गुरु द्रोण के लिए। कहा जाता है कि भीष्म पितामह अपने गुरु के आदेशों का पालन किए। यहाँ तक ये नहीं, वह अपने पिता के चलते पूरे जीवन ब्रह्मचर्य रहने का पालन किया। कर्ण, जो कहा जाता है सूत पुत्र होते हुए, मतलब कहा जाए कि एक दलित परिवार के यहाँ जन्म लेकर भी जो नहीं करने का वो कर गए, वह अपने अंतर विश्वास के कारण। इसलिए आप भी अपने अंदर आत्मविश्वास लाइए और अनोखा कीजिए। कहा जाता है कि अगर हमारे देश में ऐसे ऐसे युवाओं का जन्म हुआ, लेकिन हमें भगवत गीता, रामायण और महाभारत से एवं गीता के उपदेशों को जरूर सुनना चाहिए। श्री कृष्ण क्या बोलना चाहते हैं, उनके बातों पर अमल करना चाहिए। अगर जो इन बातों को अमल कर लिया जाए या जीवन में उतार लिया जाए, तो सच कहते हैं कि इंसान क्या से क्या नहीं कर सकता, लेकिन कोई अमल करना ही नहीं चाहता, उस पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। आजकल के युवाओं की सबसे बड़ी समस्या माता पिता और बच्चों को जो है माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है। ये समझने की बात है कि ये माइंड डाइवर्ट क्या है। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल आपका है, अगर जो वही कोई इंसान आपको फ्री में एजुकेशन दे, तो आप साफ साफ शब्दों में कहिएगा कि शायद उसे पढ़ाना नहीं आता। अगर जो वही करोड़ों में एजुकेशन दे रहा है, तो आप ही कहिएगा कि शायद बहुत बड़ा ज्ञानी हो। ऐसा नहीं, ये मानसिकता जो है बहुत अभी तक विकसित हो चुका है संसार में, इतना कि आने वाला कल जो है बड़ा खतरनाक होने वाला। युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या सीखे हैं ये रहता है, आप कितना पढ़े लिखे हैं ये भी रहता है। डिग्री आप लीजिए, लेकिन क्या आप सीख रहे हैं इस पर भी ध्यान दीजिए। ये नहीं कहते कि एजुकेशन गलत बात है, आप पढ़िए लिखिए, लेकिन हाँ, आप कुछ ना कुछ तो आप में हुनर होना ही चाहिए। अगर जो आप कहीं काम पर गए, आपसे पूछा कोई कि आप क्या जानते हैं, तो मुंह लटकाए खड़ा हो जाइएगा, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मुंह लटकाए खड़ा नहीं होना है आपको। तो आप एनिमेशन सीखिए, 3D एनिमेशन सीखिए, 2D एनिमेशन सीखिए, एडिटिंग सीखिए, और कहा जाता है कि ग्राफिंग सीख लीजिए। ये सब जो है कोर्स आप कर लीजिए, करके आप एक अच्छे कंपनी में जा सकते हैं। इस तरह से आपका बेरोजगारी का माथे पर से कलंक हट जाएगा। या तो आप कुछ ऐसा चीज़ ढूंढिए जो आप में अलग हो, विशेष तौर पर आप ही में हो। और बोले तो कि जब दिल और दिमाग में मतभेद हो तो हमेशा दिल की चुने, और जब दिल की आप सुनेंगे या दिल की बात चुन लीजिए तो बेहतर होगा। कहा जाए आपको, चलिए 2 बात बताते हैं। बर्बरीक, जो कि 3 बार में पूरा महाभारत खत्म कर सकता था, लेकिन कहा जाता है श्री कृष्ण अपने अंतरात्मा से देखे कि नहीं, बहुत सारे ऐसे महान योद्धाओं हैं जिनका गौरव का क्या होगा। तब कहा जाता है कि बर्बरीक ने श्री कृष्ण के बातों को मानकर अपना शिष्य दान दिया। यहाँ पर बात आता है गांधारी माता की। तो गांधारी सत्य को नहीं जान पाई और श्री कृष्ण को कुल वंश, मतलब कि पूरे वंश का खत्म हो जाने का श्राप दे डाली। जब जानती है गांधारी तो बड़ा पछतावा होता है, लेकिन श्राप तो अटल था, ये होना ही था। लेकिन वास्तविक में श्री कृष्ण कुछ नहीं किए थे। कहा जाता है कि अगर जो विदुर चाहते तो महाभारत कुछ और होता, लेकिन विदुर जानते थे कि सत्य किसके पक्ष है और असत्य किसके पक्ष है। कर्ण भी जानता था कि अधर्म का हमेशा जो है सर्वनाश ही होता है, लेकिन फिर भी वह अधर्म के साथ रहा। इसलिए क्योंकि वह चाहता था कि जो उसने अपनी सिद्धियां और अति इज्जत प्रतिष्ठा पाई है वह कायम रहे। गुरु द्रोणाचार्य ने इसलिए दुर्योधन का साथ दिया, क्योंकि वह हस्तिनापुर के नमक खाए थे। कहा जाता है, देखिए, बुरा करने वाले लाख हो, लेकिन अच्छाई के रास्ते पर 10-20 ही काफ़ी है। इसलिए आप एजुकेशन लाइन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमसे अवश्य जुड़िए। 1-2 ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तहे दिल से। आइए सब मिलकर भारत का इतिहास फिर से बदले। जय हिंद।